देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन 4 व्हाइट एंड रेड बॉल। एक बैग अर्न किसको कहते हैं भैया, वो क्या कहते हैं उसको, कलश, काइंड ऑफ जार या कलश जार, इट इज द काइंड ऑफ अ जार। ठीक है, तो उसमें 4 व्हाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, और एक्स जो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबर ऑफ रेड बॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको 3 बॉल को एट रैंडम ड्रॉ किया जाता है और इसके मदद से आपको मीन्स और वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी दे चुका है, जो हमारा एक्स होगा वो रैंडम वेरिएबल होगा और ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रेड बॉल। ठीक है, द नंबर ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल 3 बॉल को निकाला जाता है। तो सोच सको x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो x का वैल्यू 0 हो सकता है। मान के चलो उसमें तो हमारा 2 तरह का बॉल है, व्हाइट और रेड है। ठीक है, व्हाइट और रेड बॉल है, हमारा व्हाइट भी है रेड भी है। तो तीनों बॉल हम एट रैंडम निकालते हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है एडवांस में जिसकी प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी मे भी पॉसिबल हो सकता है कि उसमें तीनों जो बॉल निकले वो व्हाइट निकल जाए, रेड नहीं निकले। तो x यानी रेड बॉल का मात्रा कितना होगा, नंबर 0 होगा। ऐसा भी हो सकता है जो 3 बॉल को एट रैंडम निकालते हैं, 1 रेड बॉल निकल जाए और 2 जो बॉल हो व्हाइट हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 रेड बॉल निकल जाए, 1 ही व्हाइट निकले, और ऐसा भी हो सकता है तीनों बॉल रेड निकल जाए। तो x जो वैल्यू एक्यूपाई कर सकता है वो 0, 1, 2, 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। ठीक है, अब हम सबका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालेंगे, तो x इक्वल टू 0। अब ऐसा केस है, देखो यहाँ इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी है क्या, संभावना है क्या, पॉसिबिलिटी है कि 3 बॉल निकालेंगे जिसमें जो रेड बॉल होगा वो 0 होगा। तो देख लो कितना है, तो पहले हमारा बॉल देख लो कितना, गिनती कर लो। 7 है तो नीचे हो जाएगा। आप 7 में कितना बॉल निकाल रहे हो, 3। क्लियर? ठीक है, अब ऐसा है कि हमारा व्हाइट बॉल है, तो देखो यहाँ पर 0 जब हम कर दिए, इसका मतलब x को 0 कर दिए, तो रेड बॉल जो हमारा टोटल नंबर 3 है तो उसमें 0 निकलेगा, और 4 में आप तीनों बॉल जो निकलेगा वो व्हाइट हो। अब इसको सॉल्व करेंगे और कुछ रिजल्ट लेंगे। तो नीचे से सॉल्व करते हैं, तो फैक्टोरियल 7 हो गया, फैक्टोरियल 7 माइनस 3, फैक्टोरियल 3। यहाँ भी करते हैं तो देखो इसका वैल्यू जब भी 0 आ जाएगा तो 1 ही होता है। देख लो फैक्टोरियल 3 1 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, फैक्टोरियल 3 माइनस 0 और फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का ऑलवेज वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, तो 0 से मत कर देना कोई काम। तो और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 और फैक्टोरियल फाइनली 3। तो अब इसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3। अब 0 का वैल्यू 1 होता तो 1 से मल्टीप्लाई मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इससे रिजल्ट होगा। ठीक है, ऊपर वाला हम 4 इंटू फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 ही कर देते हैं। ठीक है, नीचे भी एक फैक्टोरियल 3 है और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 हो गया, तो ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 कैंसिल। अब यहाँ पर कुछ होना कितना, हमको 4 तक जा सकते हैं, तो 7, 6, 5 और यहाँ फैक्टोरियल 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे भी फैक्टोरियल 4 होगा इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऑब्वियसली ये 4 4 कैंसिल, ये 2 3 2 2 कैंसिल है, 3 2 जा 6 एक कैंसिल। तो नीचे हमारा जो फाइनल आएगा, जो सब में आएगा 35 आएगा। ठीक है, और ऊपर वाला मेरे दोस्त क्या आएगा, इस फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो एक 4 आएगा, तो 4 बाय 35। ये पॉसिबिलिटी है कि जो तीनों बॉल निकलेगा वो तीनों व्हाइट होगा, कोई रेड बॉल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी जब एक हमारा जो बॉल निकलेगा रेड और बाकी सारा बॉल निकलेगा वो व्हाइट, 2 बॉल व्हाइट निकलेगा, तो रेड बॉल का पॉसिबिलिटी हम उसका जज करेंगे। तो 7 में पहले 3 बॉल निकाले, रेड 3 टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल 3 है, उसमें एक 1 निकल रहा है, और बाकी 2 बॉल जो निकलेगा वो व्हाइट बॉल निकलेगा।
ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। तो एक मेरा तो काम हो चुका है, बहुत ही खूबसूरती से हम कर चुके हैं। 35 नीचे वाला किसी तरह करोगे 35 आएगा, क्योंकि इसका हम वैल्यू निकाल चुके हैं। जब इसका वैल्यू 1 होगा तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू 3 होगा। आप निकाल के भी दिखा देते हैं, ऐसे हम बता चुके हैं। फिर फैक्टोरियल 1, ये 3 ही आएगा इसका। अब यहाँ फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2। तो एक रिलीफ है, हमको इसको बार बार कैलकुलेशन नीचे वाला नहीं करना, सब में हमारा सेम आएगा। तो यहाँ 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब यहाँ देखो 3 इंटू फैक्टोरियल, हाँ ठीक है, यहाँ फैक्टोरियल 2 होगा, 3 में 1 घटेगा, और 1 का वैल्यू 1 ही होता है फैक्टोरियल 1 का वैल्यू। और यहाँ पर आपको 2 है तो लेते 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और यहाँ भी घट कर हो जाएगा फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल, यहाँ 2 इंटू 1, तो 1 काटेंगे 2। तो देखो अब ऑब्वियसली हमारे पास बचा क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो 35 तो नीचे रहेगा। अब ऊपर क्या किया है गिनो उसको, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12/32 हमारा पॉसिबल। 6 3 जा 18। ओह सॉरी 6 3 जा 18, हाँ यस। तो 18 जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर x इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी है गेटिंग 1 रेड बॉल एंड 2 वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल लिया। तो यहाँ px इक्वल टू 0 इक्वल टू हमारा जो वैल्यू है 4/35, ठीक है। px इक्वल टू 1, इसका वैल्यू हम लोगों ने 1835 निकाला। अब 2 और निकालनी पड़ेगी। अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी हम निकालने जा रहे हैं उसमें 2 रेड बॉल हो और 1 वाइट बॉल हो, क्योंकि ये वाइटल इंफॉर्मेशन है, हमको रखना है इसका। अब हमारा जो रेड बॉल होगा वो 2 होगा और 1 वाइट बॉल होगा। तो 3 में आप 2 निकाल रहे हो, इंटू 4 में आप 1 निकाल रहे हो, और बाकी टोटल नंबर ऑफ बॉल तो 7 है, 7 में आप 3 निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने इसका देखा 35 ही होगा किसी भी केसेस में। अब यहाँ पर हमको लिखना है फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2। अब इसका 1 है तो ये ऑलरेडी 4 ही होगा, बार बार लिखने से अभी हम लोगों ने देख चुका है। तो 35 हो गया ये। इसको हम कर देते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और यहाँ नीचे रहे फैक्टोरियल 2 ऑलरेडी, और यहाँ घटकर फिर हो गया फैक्टोरियल 1। तो ये कैंसिल, और यहाँ पर 4 है तो 4 3, देखो इसका 1 ही वैल्यू होगा, ठीक है, फैक्टोरियल 1 का। तो 3 इंटू 4/35, तो इसका निकल गया 12/35। ये पॉसिबिलिटी है गेटिंग 2 रेड बॉल अलॉन्ग विथ 1 वाइट बॉल व्हेन वी ड्रॉ 3 बॉल आर ड्रॉन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इक्वल टू 12/35। अब एक फाइनल हम लोगों को निकालना है कि तीनों के तीनों बॉल, अगर हाँ तीनों के तीनों बॉल जो होगा वो रेड होगा और 0 बॉल निकलेगा आपका वाइट। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल 7 में मैं 3 निकाल रहा हूँ, तीनों बॉल रेड है, तो 3 इंटू C4 to 0। अब यहाँ ऑब्वियसली इसका वैल्यू 35 एवरी केस में होगा। अब इसको है कि 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टोरियल 3 माइनस 3, ठीक है, फिर फैक्टोरियल 3 है, और यहाँ जब 0 होगा तो उसका 1 होता है, और ये भी ऑलरेडी हम देख लेंगे क्या होगा, आपके सामने होगा। तो ये फैक्टोरियल 3 और फिर घट के क्या आएगा 1/फैक्टोरियल 1, और 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/35 आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रेड बॉल व्हेन 3 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्न, ठीक है। तो हम लोगों ने सब निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है जब तीन माने सारा हमारा एक टेबल प्रिपेयर हो गया, सबका प्रोबेबिलिटी, अगर 0 बॉल निकलेगा 1 बॉल निकलेगा, जो 3 बॉल में रेड बॉल का जो
मैंने प्रोबेबिलिटी है, मैंने सब निकाल लिया। इसके बाद इसको एक टेबल भी बना सकते हैं। तो 4 तरह के केसेस है, चारों केसेस का प्रोबेबिलिटी भी आपके साथ प्रेजेंट है, तो इसको आप केसेस भी बना सकते हैं। तो केसेस आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लिखने जा रहे हैं। तो जो x होगा ये रैंडम वेरिएबल, तो वो वैल्यू लेगा आपका 0, 1, 2, 3। अब जो प्रोबेबिलिटी होगा इसका, ये xi को pi का भी सब का 0 का क्या है 4/35, दूसरा का है 18/35, और तीसरा का 12/35, ठीक है, और 1/35। अब ये हमारा टेबल जब तैयार हो गया तो मीन निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो मीन हम जानते हैं, मीन या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एक ही चीज़ होता है, जिसको म्यू से भी सूचित करते हैं। तो इसके बराबर सिंपल होता है समेशन ऑफ xi टाइम्स pi। अब यहाँ पर सबको जोड़ना पड़ेगा, तो कैसे जोड़ना है, इसको इससे गुना करके। तो हम लोग करते हैं 0 × 4/35, और आप लोग इसको जोड़िएगा ना तो 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी को जोड़िएगा। देखो 35 सबका नीचे, सबको जोड़ो, 18 + 12 30, 34 और 1 15, 35 को 35 से कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो ये तो करेक्ट आ गया। अब इसके बाद 4 × 0 + 1 × 18/35, उसके बाद क्या है जी 2 × 12/35 और 3 × 1/35। अब ये हम मीन निकाल रहे हैं, दोनों चीज़ निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो देखो 0 से करेंगे तो यह तो 0 हो गया, इसका कोई बात ही नहीं, कोई माय बाप नहीं। 18/35 और ये हो गया 12 दूनी 24/35 और 3/35। अब 35 सबके नीचे है, ठीक है, तो सबका एलसीएम 35 और 18 24, तो 18 24 हो जाएगा। हम अगर इसमें 6 ले लेंगे 32 3 35/35, 18 24 3 लेते हैं, 24 18 तो कितना 12 3 45 और 3 45, ठीक है, 45/3 होगा जी। तो इसको काट के आप 9/7 कर सकते हैं। 5 का दोनों मल्टीपल है, 5 9 जब 45, 5 7 जब 35। तो ये मीन निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है वेरिएंस निकालने का, जो उसको कैसे डिनोट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर एक्स से, क्योंकि एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल, अगर वाई रहेगा तो वाई देंगे वहाँ पर, और नहीं तो ये भी कुछ नहीं दोगे तो सिग्मा स्क्वायर कर देना। अब उसको निकालने का एक फार्मूला है जो हम लोगों ने भी देख चुका है एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास। क्या है फार्मूला, आपको रिकॉल करना है। तो उसमें एक एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, हम लोगों ने यही देखा, समेशन ऑफ i = 1n xi², ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi माइनस म्यू स्क्वायर, जो हम फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके हम बताए थे। यही होता है कि नहीं? तो आपको वहां पर करना है। अब देखो एक चीज है कि स्क्वायर होगा सिर्फ x का, प्रोबेबिलिटी एज इट इज रहेगा, लास्ट में हम घटाएंगे म्यू स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने कितना निकाला था, म्यू का वैल्यू हम लोगों ने 9/7 निकाला था ना जी, अभी निकाला था ना मीन। यस सर, यस। हाँ, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा, इंटू 4/35। पहला चीज, पहला काम हो गया प्लस। अब यहाँ पर करना है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 18/35 होगा, क्योंकि x का स्क्वायर करना है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ×
12/35 और लास्ट में फाइनली 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 1/35। ये तो हमारे यहाँ तक का हो गया। माइनस करना है म्यू स्क्वायर, तो म्यू हमारा इसका है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 81/49 आएगा। हाँ, तो 81/49। ठीक है, अब तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये तो जीरो हो जाएगा, इस टर्म का कोई बात ही नहीं है। तो ये जीरो वाला का हम जीरो लिख देते हैं गुना करने के बाद। ये 18/35, ये 12 4 जा 48/35 और ये 9/35 माइनस 81/49। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या, ये सबका एक है तो इसको क्लियर कर लो आगे। तो 35 हो गया। अब इसको स्मार्टली जोड़ो, कितना होता है, और 9, तो 8 8 16 और 9 75। ठीक है, तो 75 आ गया। ये 49। अब ये दोनों का एलसीएम हम लेंगे। 245। हाँ, रुको 75 का हम, और इसको हम 7 का मल्टीपल में कर देते हैं। तो 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 7 बार 5 1 25, ऐसा भी कर देते हैं और आसान हो गया हमारा। तो 15 times, sir. हाँ 5 1, अरे रुको 5 1 जा 5, हाँ ठीक है। तो 15/7 माइनस 81/7। अब हमको और आसान हो गया क्योंकि दोनों 7 का मल्टीपल में आ गया। अब ये 7 टाइम्स तो 105 होगा ना, माइनस 81। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 50, 24। हाँ 24/49। दिस इज द वेरिएंस। जो सिग्मा स्क्वायर हमारा, देखो मीन हम लोगों ने निकाला, मीन इक्वल टू 9/4 और जो वेरिएंस हम लोग निकाले VRX, इसको हम सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24/49। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने दोनों निकालना सीख लिया सेपरेटली, और इसी मीन को ही मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। आई होप कि एवरीबडी गॉट इट।